प्रेमी, तुम्हें पता है हिप्नोटाइज करना क्या होता है? प्रेमिका मुस्कुरा कर बोली, किसी को अपने वश में करके अपनी मर्जी से काम करवाना। प्रेमी, हट झूठे कहीं के, उसे तो शादी कहते हैं। एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था, तभी वह एक लड़की से टकरा गया। उसने तुरंत कहा सॉरी। लड़की गुस्से से, अंधे हो क्या, दिखता नहीं? इतना कहकर वह आगे बढ़ी ही थी कि एक हैंडसम लड़के से उसकी टक्कर हो गई। लड़के ने भी कहा सॉरी। इस पर लड़के बोले इट्स ओके। बूढ़ा आदमी खड़ा होकर यह सब देख सुन रहा था। उसने उस लड़की से कहा, ओ मैडम, मेरी सॉरी की स्पेलिंग क्या गलत थी? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बॉयफ्रेंड, संगीत में इतनी ताकत होती है कि पानी तक गर्म हो सकता है। गर्लफ्रेंड, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खोल सकता है तो पानी क्या चीज है? एक भारतीय यात्री जब जापान पहुंचा तो उसके जापानी मित्र ने पहली बार उसे जापानी शराब पीने के लिए टेस्ट की। भारतीय यात्री ने पहला घूंट भरा ही था कि अचानक दीवारें लड़खड़ाने लगी, फर्श हिलने लगा। भारतीय यात्री घबराकर बोला, उई, यह बहुत तेज शराब है। पहले घूंट में ही यह हाल कर दिया। जापानी मित्र बोला, फिक्र ना करो दोस्त, इस गड़बड़ की वजह शराब नहीं, भूकंप है। एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया और कहा आई लव यू। लड़की ने लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, क्या बोला रे? रोते हुए लड़का बोला, जब सुना ही नहीं था तो थप्पड़ क्यों मारा? मोनिका अपनी सहेली सविता से, सुनील से मैं शादी नहीं कर सकती। सविता, क्यों? क्या तुमने किसी और लड़के के साथ देख लिया? मोनिका, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ देख लिया। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरी लेकर खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे। लड़का, नहीं, वह गोलगप्पे बेचते हैं। प्रेमिका, वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। प्रेमी, वादा रहा, लेकिन पहले शादी तो करूंगा ही। लड़की, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। लड़का, पर मैं दुखी कहाँ हूँ? लड़की, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। गधा, मेरा मालिक मुझे रोज बहुत पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है कि तेरी शादी गधे से करा दूंगा। बस इसी उम्मीद से टिका हुआ हूँ। टीचर, इस वाक्य को अंग्रेजी अनुवाद करो। वसंत ने तुझे मुक्का मारा। स्टूडेंट, वसंत पंचमी। मुन्ना भाई, अरे सर्किट, ये कुत्ते पूंछ क्यों हिलाते हैं? सर्किट, कॉमन सेंस है भाई, जब पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती तो। चिंटू, हमारे यहाँ एक ऐसी चीज है कि हम दीवार की उस तरफ का भी देख सकते हैं। पिंटू, सचमुच? ऐसी क्या चीज है तुम्हारे यहाँ? चिंटू, खिड़की। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला से बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है। जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माँ जी, दुल्हन वाईफाई पर ऑनलाइन है। पार्टी में एक युवती एक युवक से, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा सकते हैं? युवक खुश होकर, जरूर, क्या? युवती, अपने कुत्ते जैसी नजर। चीनू एक बार जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे पेड़ पर एक सांप लटका दिखा। चीनू ने सांप से बोला, ओए, ऐसे लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी से बोलो बॉर्नविटा पिलाए। अध्यापक, भारतीय परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं, इसका कोई उदाहरण दो। छात्र,
बीमार एक होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। अंग्रेजी से मुझे बेहद प्यार है। थोड़ी महंगी है लेकिन चढ़ती है तो मजा आ जाता है। संता, यार मैं शादी करके बहुत परेशान हूँ। बनता, ओए क्या हुआ मेरे शेर? संता, यार मेरी बीवी मुझसे पप्पी लेने के 500 लेती है। बनता, अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है। संता, कैसे? बनता, ओए सारे मोहल्ले से तो 50 लेती है, तू बड़ा किस्मत वाला है। एक बार पप्पू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण पप्पू एक गंजे आदमी के गोद में बैठ गया। आदमी चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ मेरे सर पर आकर बैठ जा। पप्पू, नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ, वहां से फिसलने का डर है। एक शराबी शराब पीते पीते मर रहा था। मरते मरते वह कह रहा था, शराब तो ब्रांडेड ही पीता था, लेकिन यह लीवर ही लोकल निकला। शराबियों ने दारू पीकर एक टैक्सी रोकी और कहा, चल। टैक्सी चालक ने गाड़ी शुरू की और फिर बंद कर दी। बोला, यह लो साहब, हम पहुंच गए। पहले ने उसे पैसे दे दिए। दूसरे ने बोला, धन्यवाद। तीसरे ने एक थप्पड़ दिया और बोला, आराम से चलाया कर, मरवा देता आज तो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भिखारी साहब 1 रुपया दे दो। साहब, कल आना। भिखारी, साला इस कल कल के चक्कर में इस कॉलोनी में मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। सरदार बालों के साथ साथ कंधों पर भी शैम्पू लगा रहा था। वाइफ, यह कंधों पर शैम्पू क्यों लगा रहे हो? सरदार, तो ज्यादा बक बक मत किया कर, देख नहीं रही, यह हेड एंड शोल्डर शैम्पू है। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की बारिश शुरू हुई। दुखी आदमी बोला, लगता है पहुंच गई। चंपत, संपत भाई एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? संपत, प्यारे चंपत, तुमने यह सुना होगा कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। संता बनता घबराते हुए पुलिस स्टेशन गए। संता, साहब एक लड़की ने मारा, एक्सीडेंट कर दिया। पुलिस, तुम क्या चला रहे थे? संता, हम मोटरसाइकिल पर थे। पुलिस, और लड़की? संता, लड़की तो पैदल जा रही थी। पुलिस, अबे तो लड़की ने तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे कर दिया? पत्नी, शादी से पहले मेरा फिगर बिल्कुल कोक की बोतल की तरह था। पति, वो तो अभी भी है, फर्क इतना है कि पहले 300 ml की थी, अब 1.5 लीटर की है।